कभी सोचा है कि नौ तपा केवल बढ़ती हुई गर्मी नहीं, बल्कि सूर्य, पृथ्वी और भाग्य के बीच घटने वाला एक सूक्ष्म वैदिक संवाद भी हो सकता है। सूर्य को केवल एक ग्रह नहीं माना गया है, उसे आत्मकारक, तेजस्वी, आदित्य, प्राण शक्ति और जीवन तत्व भी कहा गया है। और जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब शुरू होता है नौ तपा। रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती है। एक तरफ सूर्य का प्रचंड तेज और दूसरी तरफ चंद्रमा की प्रिय रोहिणी। यही अद्भुत संगम प्रकृति को तपाकर एक नया जीवन तैयार करता है। लगभग 9 दिनों का यह काल, जहां अग्नि तत्व अपनी पराकाष्ठा को स्पर्श करती है, यह समय केवल धरती को नहीं तपाता, बल्कि प्रकृति के गर्भ में छिपी संभावना को भी जागृत करता है। इसीलिए कहा गया है, जितना तपेगा नौ तपा, उतना संतुलित होगा वर्षा चक्र। कुछ परंपराओं में इसे सूर्य की तपश्चर्या भी कहा गया है, जहाँ पृथ्वी अग्नि से गुजरकर वर्षा, अन्न और जीवन के अगले अध्याय के लिए तैयार होती है। ऐसे में नौ तपा के दौरान क्या करना चाहिए? सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग सूर्य को अर्घ दें। जितना हो सके सात्विक भोजन ग्रहण करें। क्रोध और नकारात्मकता विचारों से दूर रहें। और इस टाइम पे सूर्य का मंत्र जाप करना भी बहुत शुभ माना गया है। इन मोस्ट इम्पोर्टेंटली, खुद को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि इस समय केवल बाहरी तप का नहीं, बल्कि अनुशासन और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का भी है। और ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ये हमें एक गहरा संदेश भी देता है। भाग्य कभी अचानक नहीं चमकता, पहले उसे भी नौ तपा की तरह तपना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि नौ तपा आपके लिए क्या है? खगोलिक घटना, वैदिक संकेत या भाग्य की तपस्या?